हेलो प्यारे बच्चों। जो भी बच्चे जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे इस चैनल से, उन्हें काफी मदद मिल रही होगी अपने कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन करने में। वन ऑफ द मोस्ट रिलीवेंट जेई एडवांस क्वेश्चंस, और इनमें भी बच्चों मिक्स कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस चैनल पे कवर करा रहा हूं। आज का भी क्वेश्चन बच्चों रोटेशन और एसएचएम का मिक्स कॉम्बो है। और ये क्वेश्चंस बच्चों कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कहते हैं ना कि बेसिकली एक तो तरीका होता है कि आप थ्योरी से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करो तो उससे उतना फील नहीं आता और वो उतने लंबे टाइम तक चलता भी नहीं है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर रहे हो, क्वेश्चन करते करते आप जो चीजें सीख रहे होते हैं ना, उनका तो बात ही अलग है, उनका लेवल ही अलग होता है। मतलब ना उस तरीके की जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है ना, वो अलग ही लेवल की होती है। सो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। हमेशा बच्चों मैं इस क्वेश्चन को कराना पसंद करता हूं क्योंकि ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। सो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन क्या है, करना स्टार्ट करते हैं। इन द फिगर शोन द एंटायर अरेंजमेंट इज ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस. The mass of rod OA is negligible and it can freely rotate about O. The block B of mass M is attached to the spring 2. Spring constant of the springs are shown in the figure. Now the block is slightly displaced along the length of the spring 2 and released. The block performs simple harmonic motion with a time period of this. Then find the value of C. सो बच्चों यहाँ पे मैं पहले बता देना चाहता हूँ क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ये एक रॉड है, ये सारा के सारा अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। पहले तो ये समझ लेना कि यहाँ पे एमजी वगैरह किसी पे नहीं लग रहा है, ठीक है। ये लटका हुआ नहीं है बच्चों ना, ये हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऊपर से आप देख रहे हो तो ये अरेंजमेंट है बच्चों। एक स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, एक स्प्रिंग यहाँ पे लगी हुई है, ये रॉड है और रॉड का मास नहीं दे रखा है बच्चों ना। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक स्प्रिंग बच्चों एंड पे और एक ही मिड पे लगी हुई है, दोनों का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के बराबर दे रखा है, वेरिएबल भी दिया जा सकता था। ये जो ब्लॉक है ना बच्चों, इसको इन्होंने स्लाइटली इधर या इधर डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के बाद जो ब्लॉक है वो एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और आपको उसका एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड इस फॉर्म में कैलकुलेट करना है, उसमें सी की वैल्यू आपको बतानी है। सो क्या क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर हो गया? चलिए भाई, सो करना स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी प्रोसीड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो रोटेशन और एसएचएम का मिक्स्ड कॉम्बो है। तो अभी ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट बच्चों जिस तरीके से रखा हुआ था ना, ये इक्विलिब्रियम में था, ठीक है। तो ये इस ब्लॉक की बच्चों इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहे हैं ना। अब आपने क्या किया कि इस ब्लॉक को मान लो इधर की तरफ डिस्प्लेस करा दिया। कितना डिस्प्लेस कराया बच्चों? x के बराबर डिस्प्लेस करा दिया। लेट्स से कि नाउ दिस ब्लॉक इज एट दिस पोजीशन, ठीक है। ये ब्लॉक बच्चों यहाँ पे आ चुका है, x डिस्प्लेस हो चुका है। तो बच्चों जब ये ब्लॉक डिस्प्लेस होगा तो इस स्प्रिंग के अंदर कुछ एलोंगेशन आएगा, एक्सटेंशन आएगा, है ना। क्या वो x के बराबर होगा? वो x के बराबर होता अगर ये वाला एंड फिक्स होता, ए वाला पॉइंट मूवेबल नहीं होता, तो बच्चों जितना आप इस ब्लॉक को खींचते वही स्प्रिंग का एक्सटेंशन होता। लेकिन यहाँ पे बच्चों पंगा पता है क्या है, जैसे ही आप इसको खींचना चालू करोगे बच्चों, स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, स्प्रिंग रॉड को रोटेट कराएगी, तो रॉड बच्चों थोड़ा सा रोटेट कर जाएगी। लेट से थीटा एंगल रोटेट करेगी, थीटा की जगह पे एक काम करते हैं, अल्फा एंगल रोटेट करवा देते हैं। तो रॉड बच्चों रोटेट करके कुछ ऐसे यहाँ पे आ गई होगी, है ना। रॉड जो है, रॉड पहले मान लीजिए अगर मैं थोड़ी थिन बना देता हूं, तो रॉड जो है यहां से रोटेट करके अल्फा एंगल रोटेट करके, अच्छा अल्फा कंफ्यूजिंग हो जाएगा क्योंकि अल्फा हम एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए यूज करेंगे, तो मैं अल्फा की जगह पहले ही ज्यादा अच्छा था थीटा ही ले लेते हैं, ठीक है। तो थीटा रोटेट कर गई होगी, थीटा बहुत छोटा ही होगा, है ना। अच्छा इन्होंने बोला भी होगा यहाँ पे कि स्लाइटली डिस्प्लेस, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों बहुत छोटे हैं तो सब कुछ यहाँ पे चीजें छोटी है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना बच्चों, इसको एक आर्क की तरह ट्रीट कर सकता हूं और मैं इसको लिख सकता हूं एल इंटू थीटा के बराबर, ये वाला एंड जो डिस्प्लेस हुआ होगा। तो बच्चों जैसे एक स्प्रिंग थी, जैसे ना मान लो ये यहाँ पे एक स्प्रिंग है, आपने इस एंड को खींच के एक्स खींच दिया यहां से यहां तक ना, तो इसकी एक्स लेंथ बढ़ती। लेकिन इधर वाला एंड एल थीटा इधर से इधर आ गया, जो यहाँ पे था ना वो यहाँ पे पहुंच गया, तो ये लेंथ घट गई। तो स्प्रिंग का जो एक्सटेंशन होगा बच्चों, क्या आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि जो एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग होगा वो बेसिकली x माइनस का एल थीटा के बराबर होगा। हाँ भाई, ये वाला एंड x इधर गया लेकिन वो पीछे वाला इसके पीछे पीछे आ गया, उसने कम कर दिया एक्सटेंशन, तो x माइनस का एल थीटा के बराबर एक्सटेंशन होगा। आप बोलोगे यस सर। तो एक्सटेंशन इतना आया, तो एक्सटेंशन की वजह से जो इस पर फोर्स लग रहा होगा, क्या वो k इंटू एक्सटेंशन के बराबर होगा या नहीं होगा? x माइनस का एल इंटू थीटा के बराबर। आप बोलोगे यस सर। तो जो इसका रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन आएगा ब्लॉक का, वो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन बच्चों k इंटू एक्स माइनस का एल थीटा डिवाइडेड बाई एम के बराबर आएगा। ये आ जाएगा बच्चों रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। लेकिन पंगा पता है क्या है कि यहाँ पे थीटा भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है। हमें रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन जो है ना बच्चों, वो हमें किसके टर्म्स में चाहिए? एक्स के टर्म्स में चाहिए। अच्छा मैंने रीस्टोरिंग मेंशन कर दिया, तो अब मुझे इसको नेगेटिव एक्स के प्रोपोर्शनल करने की जरूरत नहीं है एसएचएम के लिए ना भाई। एसएचएम की कंडीशन क्या होती है कि एक्सेलरेशन जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन आए,
तो हम इसको एसएचएम बोलते हैं। लेकिन अगर आपने रीस्टोरिंग वर्ड यूज कर लिया, मतलब रीस्टोरिंग मतलब आपको पता है कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ है, तो आपको इस माइनस को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने यहाँ पे एक्सेलरेशन जो माना है ना, क्योंकि मुझे पता है कि स्प्रिंग में एक्सटेंशन आया है, एक्सटेंशन मतलब स्प्रिंग अपने दोनों एंड को अपनी तरफ खींच रही होगी, तो ब्लॉक को भी अपनी तरफ खींच रही होगी, सो मीन पोजीशन की तरफ फोर्स लग रहा होगा ये वाला, तो इससे मैंने रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन लिखा है। ठीक है, तो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे एल थीटा को एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो बच्चों, स्प्रिंग जब इसको इधर खींच रही होगी तो रॉड को इधर खींच रही होगी k इंटू एक्स माइनस का एल थीटा फोर्स से। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग तो दोनों एंड पे सेम फोर्स लगा रही होगी। अब देखो ये वाला जो एंड है ना बच्चों, यहां पे भी तो एक्सटेंशन आया होगा इस स्प्रिंग के अंदर, और इस स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन आया होगा वो L/2 इंटू थीटा के बराबर आया होगा। तो ये वाली स्प्रिंग इसको इधर खींच रही होगी k इंटू L/2 इंटू थीटा से। तो बच्चों रॉड के ऊपर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ, और हिंज वाले की बात ही नहीं कर रहे हम लोग। इस वाले फोर्स का जो टॉर्क आएगा इधर आएगा, और इस वाले फोर्स का जो टॉर्क आएगा बच्चों इधर आएगा। रॉड मासलेस है, मतलब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो है रॉड का, तो बच्चों इस पर रॉड पर टॉर्क जो है जीरो आना चाहिए अबाउट द हिंज। टाउ इक्वल टू आई अल्फा, आई है ही नहीं, तो अल्फा आई अल्फा का प्रोडक्ट जीरो आएगा, मतलब नेट टॉर्क जीरो आना चाहिए। इस चीज ने हमारी प्रॉब्लम बहुत आसान कर दी। मासलेस रॉड थी ना बच्चों, इसलिए इसने बहुत आसान कर दिया। तो इस वाले फोर्स का टॉर्क तो k इंटू एल थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये तो फोर्स है, दैट इंटू एल बाई 2, ये हो गया बच्चों इस वाले फोर्स का टॉर्क। ये बराबर होना चाहिए k इंटू एक्स माइनस का एल थीटा, दैट इंटू एल के बराबर। इधर वाला जो फोर्स है ना उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल के बराबर होगी, है ना। थोड़ा सा वो एंगल बहुत छोटा है, तो उसका कोई हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इससे ये कट जाएगा बच्चों। यहां से मेरे पास आ गया कि जो ये जब इधर लाओगे ना तो 5l थीटा इधर आ जाएगा ना, 5l थीटा डिवाइडेड बाई 4 विल बी इक्वल टू एक्स। तो एल थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी ना बच्चों वो 4x डिवाइडेड बाई 5 के बराबर आ जाएगी। यहाँ पे ले जाके पुट कर दो बच्चों, तो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन जो ब्लॉक का आएगा ना वो k डिवाइडेड बाई m, x माइनस का दिस, तो वो आ जाएगा x बाई 5। अब हमें समझ में आ गया कि ये ओमेगा स्क्वायर का काम करेगा, तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे k बाई 5m के बराबर आ जाएगा, और टाइम पीरियड जो आ जाएगा ना बच्चों वो 2 पाई रूट के अंदर 5m डिवाइडेड बाई k के बराबर आ जाएगा। ये SHM में बच्चों यही होता है ना, टाइम पीरियड जो 2 पाई बाई ओमेगा के बराबर। तो बच्चों ये जो m का जो मल्टीप्लिकेशन हो रखा है ना c से, तो c की वैल्यू बच्चों हमारे पास 5 के बराबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। कैसा लगा बच्चों क्वेश्चन? SHM का बढ़िया क्वेश्चन है, SHM एंड रोटेशन का। तो इस तरीके के क्वेश्चन बच्चों आपको डेफिनेटली आपकी जेईई एडवांस के नजदीक लेके जाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, रिलीवेंस होनी चाहिए क्वेश्चन की, कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करे, और ऐसे क्वेश्चंस ही बच्चों में आप लोगों को करा रहा हूं। मैं सारे के सारे धीरे धीरे टॉपिक कवर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक कंजूसी आप लोगों को नहीं करनी, दैट इज द लाइक द वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना कि भाई देखो एडवांस का बहुत बढ़िया चैनल है, यहाँ पे बहुत बढ़िया कंटेंट बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अपलोड हो रहा है और रेगुलर हो रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। एक और अमेजिंग सा क्वेश्चन बच्चों आज ही आएगा आपका, और वो भी बच्चों SHM और फ्लूइड और रोटेशन का होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।